हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। नंबर 2 में 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, यही क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ, इसमें डायमीटर दिया हुआ और इसमें रेडियस दिया हुआ और डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है, यहां पर रेडियस दिया हुआ है, तो गिवन रेडियस ऑफ द स्फीयर रेडियस का सिंबल क्या होता है, स्मॉल आर, इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां की आर क्या है, रेडियस ये, और पाई का वैल्यू आपको 22/7 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 10.5, आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू, अब स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10.5, ये हुआ। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पॉइंट है तो इसको हम उड़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, इधर भी वही करेंगे 1 0। अब देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 50 हुआ। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 10 है, 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 21 हुआ। अब देखिए 5 2 जा 10, 2 से 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 2 को 3 से करेंगे 66 और 21 को करेंगे, यानी 1386। अब देखिए यहां सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, यही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 5.6 सेंटीमीटर, इस पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो गया 5.6 का स्क्वायर, इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, इसको दशमलव इसका हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे में इसका भी दशमलव हटा देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 7 8 जा 56, 2 से ये भी कैंसिल और 2 से ये भी 4 हो जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं बचा वहां, यहाँ 2 से 5, 2 से 28, अब ऊपर में 5 से कोई भी नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 5 5 जा 25 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना,
तो 22 को 4 से करेंगे तो 88 होगा, और 4 4 जा 16 हुआ, तो 22 को 16 से कर देंगे, तो 22 इंटू 16 352 हो गया, और इसको 28 से करेंगे तो क्या होगा, 28 4 7 6 8 9, आपको क्या हो गया 9 8 5 6, इसको 25 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा 9 8 5 6, 25 से करेंगे 25 3 जा 5 उतारेंगे यहां, 9 जा कितना हुआ 6 उतारेंगे 4 होगा 6, यहां पर पॉइंट होगा 0 देंगे, फिर 0 देंगे 4 होगा, यही आंसर हो जाए 394.24 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यही रहेगा, यहां पर रेडियस चेंज हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर रेडियस है, आर इक्वल टू क्या देंगे 14 सेंटीमीटर, इसमें पुट कर देंगे 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल 2, अब नीचे में कुछ भी नहीं है तो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, इस ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 और 8 जा 176 होगा, इंटू ये 14 है 14 इक्वल टू 176 से 14 को मल्टीप्लाई कर देना, टू फोर सिक्स फोर और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यही होगा। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला यही यूज होगा, आपको यहां पर क्या है डायमीटर दिया हुआ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा r इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, कितना है 14/2, इसको काट देंगे तो कितना होगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस है। अब इसमें पुट कर देना 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, क्या हो गया 4 इंटू 22 इंटू 7, 22 7 का कितना होगा 154, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 616, अब सेंटीमीटर में है कि मीटर में देखना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसी तरह बनेगा 616। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियस बराबर क्या होगा डायमीटर अपॉन 2, जब डायमीटर दिया हुआ है
21 है, तो 21/2 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट कर देंगे, तो 4 × 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 21/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × 22/7 इंटू 21/2, 2 बार इसको करेंगे, इंटू 21/2। यहां से 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा ये हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, नीचे में सब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे, 22 × 3 × 21 इक्वल टू 22 × 21, 3 जा 63। अब 63 से 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 12 6 12 6 1386। अब देखना है मीटर में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ इसको काट देते हैं। 3.5/2 मीटर, ये मीटर में है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, 4 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 3.5/2 का स्क्वायर, कि क्या हो जाएगा, 4 × 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल। अब देखिए इसको है, अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देंगे, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको भी हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, इंटू 10 कर देंगे, यहाँ भी इंटू 10। अब देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5 जा, 5 से ये कैंसिल, 2 जा, 2 से ये कैंसिल, 11। तो अब क्या हो गया, 25, ऊपर में बच गया 11 इंटू 35, और नीचे में आपको ये 10 बच गया। तो क्या हो जाएगा, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 5 8 3, यानी 385 नीचे में 10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 10 8 जा 0.5। अब देखिए यहाँ पर मीटर में है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यदि हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना है, 38.5, 1 मीटर बराबर 100 होता है, तो इंटू 100 स्क्वायर है, तो इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको पहले देखिए, 385 जितना जीरो है दे देंगे, 0 0 0 0। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो एक तो जीरो में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 385,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा सेंटीमीटर में, और नहीं तो मीटर में है तो यही होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसमें यूज करना है पाई इक्वल टू दिया हुआ है 3.14 सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 नंबर सॉल्यूशन। रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर आर मानते हैं, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या होता है 3πr², वेयर r इक्वल टू रेडियस। अब इसमें पुट कर देंगे 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10² इक्वल टू 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 2 4 9.42 होगा इंटू इधर 10 10 या 100। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 942। अब देखना है सेंटीमीटर में है तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यही है आंसर। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। देखिए जैसे स्फेयर दो बैलून है, फर्स्ट बैलून यह हुआ और सपोज इसका जो है रेडियस छोटा वाला रेडियस एक 7 सेंटीमीटर होगा और एक 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये हुआ। कह रहा है क्वेश्चन ए स्फेरिकल बैलून है, फर्स्ट में ये इस बैलून में जिसका कि रेडियस क्या है r इक्वल टू यहां से यहां तक रेडियस होगा तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें हवा भरा गया। बैलून में क्या करते हैं हवा देते हैं, तो जब इसमें हवा दिया एयर इज बीइंग पंप इनटू इट, इसके अंदर जब हवा भरा तो ये फैल गया यानी पूरे फूल गया तो उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर यानी इससे दोगुना हो गया। देखिए 14 सेंटीमीटर। तो तब जो है दोनों का रेडियस यानी इसका रेडियस सरफेस एरिया का और इसका रेडियस कितना होगा, दोनों केस मतलब दोनों में सरफेस एरिया का रेशियो निकाल देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे लेट S1 सपोज मान के चलिए इसका सरफेस एरिया हम S1 मान लेंगे, इसका S2 मान लेंगे। इसमें R1 रेडियस 2 है तो इसमें R2 मान लेंगे। तो लेट S1 एंड S2 be the surface area of balloon whose radius R1 and R2 respectively। हम मान लेते हैं S1 इसका सरफेस एरिया, इसका S2 और इसका रेडियस है R1 और इसका R2। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें S1 इक्वल टू आपको पता है टोटल सरफेस एरिया जो है क्या होता है इस स्फीयर का क्या हो जाएगा 4πr1² और इसका क्या हो जाएगा S2 इक्वल टू 4πr2²। इसका अब R1 बराबर क्या दिया हुआ है R1 इक्वल टू इसका 7 सेंटीमीटर यानी R1 इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट कर देंगे। अब रेशियो कर रहा है यानी रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो रेशियो क्या हो जाएगा यानी S1 अपॉन डिवाइड कर देंगे S2 पहले इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr1² अपॉन 4πr2²। तो 4π कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया देखिए R1² अपॉन R2² इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का पूरे का होल स्क्वायर। अब R1 मान रख
दीजिए, R2 मान रख देंगे, R1 की जगह पे कितना होगा 7/14, ये पूरे का होल स्क्वायर। 7 से ही कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 1 स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो S1/S2 क्या हुआ 1/4, यानी S1/S2 इक्वल टू 1/4। अब रेशियो कर रहा है तो S1 रेशियो S2 इक्वल टू 1, ऊपर वाला का रेशियो और नीचे वाला का 4, यही आंसर हो जाएगा।